हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ वानी और लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक नई कहानी। तो ये मेरी कहानी है एक माँ ऐसी भी, और एक माँ ऐसी भी नॉवल का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी, और आपको कहानी कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है एक माँ ऐसी भी। तो फर्स्ट चैप्टर है मुलाकात श्रेया से। कहते हैं एक औरत ही है जो मोहब्बत शब्द को सार्थक बनाती है। एक औरत ममता और त्याग की मूरत होती है। कुछ ऐसी ही है हमारी मीरा। ये कहानी है शौर्य और मीरा की, जो स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। ऐसा क्या हुआ जो दोनों बिछड़ गए, जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। भोपाल, एक 14 साल की लड़की जिसके साथ एक 4 साल का लड़का था। वो लड़की ट्रेन में बैठी पीछे छूटते शहर को देखते हुए कहती है, एक रिश्ते के लिए हर रिश्ता छोड़ कर जा रही हूँ, माफ़ करना, मेहरबंधन तोड़ कर जा रही हूँ। 10 साल बाद दिल्ली। ये एक घर था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही। उस घर के कमरे में एक औरत सो रही थी, जिसे देखने से लग रहा था कि उसकी उम्र करीब 30 या 35 साल की होगी, क्योंकि उसके बाल हल्के सफ़ेद से थे और कॉटन का सूट पहना था। बेड पर आराम से सो रही है। उसी के पास एक लड़का उसके पास में बैठा उसे घूर घूर कर देख रहा है, जिसकी उम्र करीब 14 साल होगी। वो उस औरत को हिलाते हुए कहता है, मॉम उठो ना, मुझे स्कूल जाना है, लेट हो जाएगा, जल्दी करो। तभी वो औरत उठती है और उस लड़की को प्यार से गले लगाते हुए कहते, तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए लाडले। तभी राहुल कहता है, आज एक्स्ट्रा क्लास है इसलिए जल्दी जाना है। श्रेया उसे तैयार होने का बोलकर खुद नाश्ता बनाने चली जाती है। थोड़ी देर में राहुल तैयार होकर आता है और नाश्ता करके स्कूल चला जाता है। स्कूल में राहुल जैसे ही स्कूल आता है, सामने प्रिंसिपल सर खड़े होकर उसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल राहुल को घूरते हुए कहते हैं, राहुल तुम अपने पेरेंट्स के बिना स्कूल नहीं आ सकते। राहुल सीरियस होते हुए कहता है, आपको जो बात करनी है मुझसे करिए। प्रिंसिपल सर उसे घूरते हुए कहते हैं, तुमसे ज़्यादा बदतमीज़ और बिगड़ा हुआ लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। तुम खुद को समझते क्या हो? स्कूल को तुमने समझ क्या रखा है? और ये कपड़े कैसे पहने हैं तुमने? ये स्कूल है, कोई गुंडागर्दी करने की जगह नहीं जहाँ तुम मुंह उठाकर चले आते हो। अगर स्कूल आना है तो अच्छे से तैयार होकर आना होगा, और कल तुम अपनी माँ को लेकर आओगे। अगर नहीं आए तो स्कूल से रस्टिकेट कर दिए जाओगे। नाउ गेट आउट। राहुल गुस्से में स्कूल से निकल जाता है और घर आ जाता है। दूसरी तरफ SM सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी। श्रेया SM सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी, और आज वो लेट हो गई थी। वो जैसे ही कैब से बाहर निकली, तेज़ी से ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। तभी एक ब्लैक कलर की BMW उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ती है, जिसे देखते ही श्रेया डर जाती है और अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती है। कुछ देर तक जब उसे कुछ महसूस नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सामने एक लंबा सा आदमी ब्लैक सूट में खड़ा उसे अजीब नज़रों से घूर रहा होता है। श्रेया अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखती है और एकदम खुशी से नाचने लगती है, ये मैं बच गई, मुझे चोट नहीं लगी, वो हो मज़ा आ गया। उसे ऐसे नाचते देख वो आदमी एकदम से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे श्रेया उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगती है। तभी वो आदमी बोलता है, इस उम्र में इतनी उछल कूद अच्छी बात नहीं है, कहीं एक दो हड्डी इधर उधर हो गई तो इस उम्र में जुड़ेगी भी नहीं। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। श्रेया उसे जाते हुए आदमी को देख के एकदम से उस पर चिल्लाते हुए कहती, तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, सड़क क्या तुम्हारे बाप की है क्या जो गलत दिशा में चला रहे हो? उसकी बात सुन वो आदमी एकदम से भड़कते हुए कहता है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जिस भी दिशा में कार चलाऊं, आपको उससे क्या परेशानी है? और अगर ये सड़क मेरे बाप की नहीं है तो आपके बाप की भी नहीं है, समझिए आप। तभी श्रेया गुस्सा करते हुए कहती है, एक कार क्या खरीद लिया 10-20 हज़ार का, खुद को क्या कहीं का महाराजा समझ रहे हो? श्रेया की बात सुनकर वो आदमी एकदम से शॉक हो जाता है। वो कभी अपनी कार को देखता है तो कभी श्रेया को। वो उससे पूछता है, तुम्हें इसकी कीमत भी पता है? तभी श्रेया झट से बोलती है, क्यों, क्या हुआ, मैंने ज़्यादा बोल दिया, उससे भी सस्ती है क्या? अब तो उस आदमी का मन कर रहा था कि वो उसका सर दीवार से मार दे, या फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और थोड़ा नर्म लहजे में कहता है, देखिए मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो आप अभी यहाँ नज़र भी नहीं आती। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। श्रेया बस उसे देखती रह जाती है। फिर अचानक से उसे याद आता है कि उसे देर हो रही है। वो फिर अपना सर झटक कर अपने काम पर चली जाती है।
इस बात से बेखबर कि उसकी आंखों ने किसी का चैन चुरा लिया था। SM सिंघानिया कंपनी। श्रेया जल्दी से कंपनी पहुंचती है तो वहां पहुंचते ही रिसेप्शन पर उसे एक लड़की मिलती है जो उसे काम समझाकर वहां से निकल जाती है। फिर श्रेया अपना काम करने लगती है। शाम को 6 बजे श्रेया अपना काम ख़त्म कर घर से निकल जाती है। तभी उसकी नज़र सामने बेकरी पर जाती है। वो सोचती है क्यों ना आज पार्टी की जाए। वो वहाँ से स्वीट लेने चली जाती है। वो जैसे ही स्वीट लेकर वापस आ रही होती है वो किसी से टकरा जाती है। श्रेया नज़र उठाकर देखती है तो सुबह वाला आदमी ही होता है। श्रेया उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में कहते हैं, हेलो मिस्टर, तुम हो कौन? हाँ, ना सही से चलना आता है ना ही गाड़ी चलाना। मरने का इतना शौक है तो कहीं और तरीका ढूंढो क्योंकि मुझे अभी नहीं मरना। अब वो आदमी तेज़ गुस्से में कहता है, 4 आंखें हैं तुम्हारी फिर भी दिखता नहीं है क्या? मरने का शौक तुम्हें है, मुझे नहीं। फिर अचानक कुछ सोचकर कहता है, 1 मिनट, पहले तुम ये बताओ तुम यहाँ मेरी कंपनी में क्या कर रही हो? श्रेया कुछ कह पाती तभी उसका फ़ोन बजता है। जब वो स्क्रीन पर नाम फ्लैश होता देखती है तो कॉल उठा लेती है और कहती है, गुड इवनिंग सर, कहिए। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर वो जल्दी से फ़ोन रख सामने वाले को माफ़ करना बोल निकल जाती है। वो आदमी कोई और नहीं, शौर्य होता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, कौन है ये? तो उसका असिस्टेंट कहता है, सर ये रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती है हमारी ही कंपनी में, श्रेया नाम है। तो शौर्य गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों उस औरत के बारे में सोच रहा है। बार बार उसे उसकी आंखें दिखाई देती हैं। उसे उसकी आंखें देख कुछ अजीब सा एहसास होता है। शौर्य फ्रस्ट्रेट होते हुए खुद से ही कहता है, क्या कर रहा है शौर्य? पूरी दुनिया में तुझे सोचने के लिए वही मिली है। फिर वो अपने ख्यालों को झटक अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ श्रेया भागते हुए घर पहुंचती है तो देखती है राहुल सोफे पर बैठा उसने अब स्कूल ड्रेस भी नहीं चेंज की थी। श्रेया उसके पास आकर बैठ जाती है, प्यार से पूछती है, क्या हुआ लाडली, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? तो राहुल गुस्से में खड़ा होता है और चिल्लाते पूछता है, बताओ मेरा बाप कौन है और कहाँ है? उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर श्रेया डर जाती है लेकिन फिर हिम्मत करके कहती है, बेटा उनकी मौत हो गई है। राहुल चिल्लाते हुए कहता है, मौत ही हुई है ना? तुम मुझे उनका नाम बताओ, कौन है? श्रेया खामोश ही रहती है। श्रेया की खामोशी देख राहुल का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं है ना तुम्हारे पास जवाब? पिछले 6 सालों से एक ही सवाल कर रहा हूँ लेकिन हर बार बस आपकी ये खामोशी ही देखी है। मुझे मालूम था आज भी आप जवाब नहीं देंगी। लोग गलत नहीं कहते हैं, आप एक ऐसी औरत है जिसे ये तक नहीं मालूम कि उसके बच्चे का बाप कौन है। तुम एक घटिया औरत हो, या यूँ कहें कि तुम इतने मर्दों के साथ। एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ता है। राहुल अपने गाल पर हाथ रख सामने खड़े इंसान को देखता है और पीछे खड़ी श्रेया भी उस शख्स को सामने देखकर एकदम से चौंक जाती है और उसके मुंह से अपने आप निकल जाता है, तनुजा। तनुजा गुस्से में राहुल को घूरते हुए तेज आवाज़ में कहती है, बस बहुत हो गया राहुल, बहुत बोल चुके तुम और बहुत सुन चुकी है, बस अब बहुत हुआ। अगर इसके आगे तुमने एक भी शब्द कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम श्रेया के बेटे हो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उस पर उंगली उठाने का। तुम जानते क्या हो उसके बारे में? फिर थोड़ा अफसोस और गुस्से के साथ कहते, तुम तो उसका असली नाम तक नहीं जानते। वो क्या है, क्या थी, उसके प्यार, उसके बलिदान का ये मतलब निकाला। छी, मुझे शर्म आती है कि तुम्हें ये अपना बेटा कहती है। अरे तुम तो एक ना। तनुजा ने इतना ही कहा था कि श्रेया चिल्ला पड़ती है, तनु। अपना नाम सुनकर तनुजा खामोश हो जाती है और श्रेया की तरफ देखने लगती है जिसकी आंखों में आंसू थे। उसके आंसू देख तनुजा की आंखें नम हो जाती हैं। तो श्रेया उससे दुखी आवाज़ में कहती है, कुछ राज अनकहे रहे तो ही अच्छा होता है तनुजा, और वहाँ से चली जाती है। उसे जाता देख तनुजा कहती है, झुकता तो हर कोई है खुदा के सामने, पर आज खुदा झुक गया तेरी ममता के सामने। और पीछे मुड़कर राहुल को एक नज़र देखती है और कहती है, इतना भी खुद को मत गिराओ कि सच्चाई जानने के बाद खुद से नज़र ना मिला सको। और वो भी वहाँ से चली जाती है। असल में तनुजा आज श्रेया को सरप्राइज़ देने आई थी, लेकिन उसे क्या पता था उसे ही यहाँ सरप्राइज़ मिल जाएगा। वो मीरा के पास आती है जो खामोश बैठी थी। तनुजा उससे पूछती है, क्या हुआ, क्या सोच रही है? श्रेया अफसोस के साथ कहते, यही कि मेरी परवरिश पर उसके अंदर बहता हुआ खून भारी ना पड़े। आज राहुल के प्रिंसिपल का फ़ोन आया था, कल स्कूल बुलाया। तनुजा शॉक होते हुए कहते, लेकिन क्यों? श्रेया कहते, राहुल के खिलाफ एक लड़की ने शिकायत की है। तनुजा शॉक होकर कहती है, कैसी शिकायत?
श्रेया फिर कहती है, राहुल ने किसी लड़की के साथ बदतमीजी की है। तनुजा शॉक होकर कहती है, अब क्या करेगी? श्रेया, कुछ नहीं, कल स्कूल जाऊंगी, फिर देखते हैं। तनुजा कुछ सोचकर, तू उसे सब कुछ बता क्यों नहीं देती है? श्रेया उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, नहीं तनु, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद वो टूट जाएगा। सब बताऊंगी, लेकिन तब जब सही समय होगा, और वो समय अभी नहीं है। फिर तनुजा को उसके कमरे में तैयार होने का बोलकर जाने लगती है। तभी तनुजा उससे पूछती है, तू क्या उसे भूल गई है? श्रेया एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहती है, हमने खुद को रोक लिया किसी और का होने से, दिल को कैसे रोकें सिर्फ उन्हीं का होने से। वो आखिरी चाहत थे हमारी, कैसे कर दे इनकार उनकी यादों से। इतना बोलकर श्रेया वहाँ से चली जाती है, लेकिन कोई और भी था वहाँ जिसने उनकी बातें सुन ली थी। तो किसकी बात कर रही है तनुजा? क्या सच्चाई है श्रेया की? क्या असली नाम श्रेया का कुछ और है? किसने उनकी बातें सुनी है? जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी एक माँ ऐसी भी। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। मेरी ये नॉवल कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर ना भूलें। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।